अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए कर लें, शाम की चाय पर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें आप देखेंगे लेकिन बच्चे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये 10 मिनट पिज़्ज़ा है ब्रेड के साथ, ठीक है? तो 10 मिनट पिज़्ज़ा आप देखिएगा, ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर, ठीक है? 15 मिनट पहले अच्छे से ओवन को गर्म कर लें। ऊपर से ग्रिल भी ऑन कर लीजिएगा, वो इसलिए क्योंकि हमने इस पे चीज़ मेल्ट करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ट्रे है, उसमें मैंने फॉइल लगाया हुआ है और उस पर मैंने ब्रेड के स्लाइसेस रख दिए 6। इस पर सबसे पहले आपने जो है टमाटो केचप लगानी है। मेजरमेंट देखें इसी तरीके से ही है कि इट डिपेंड्स कितना बड़ा स्लाइस आप ब्रेड का है। छोटा ब्रेड है सो ये काफ़ी बड़े साइज़ के स्लाइसेस हैं, तो 1.5 टेबल स्पून जितना जो है इस पे केचप जाएगी ईच स्लाइस पे। और मैंने थिक स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, तो तमाम के ऊपर जो है अच्छे से पहले ये केचप को लगाया। आप देख लें जो घर पर चीज़ें होती है उसी के साथ इसको बनाएंगे, कोई हम बाहर से पिज़्ज़ा का सॉस नहीं लेके आएंगे। एक दो चीज़ें ऐसी आप डालेंगे जिसकी वजह से बच्चों को लगेगा कि वाकई बाहर का पिज़्ज़ा है। तमाम पर मैं अच्छे से स्प्रेड करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। केचप लगा लेने के बाद सिंपली जो आपके पास मेयोनीज होती है वो आपने इसके एज पर लगानी है, यूँ साइड्स पे जाना है सिर्फ। मेयोनीज लगा लेने के बाद इस पर अब आपने जो है यहाँ पर चेडर चीज थोड़ी सी हल्की सी नीचे सिर्फ बेस पर हम लगा रहे हैं फिलहाल। वही बात है, चीज आपकी अपनी चॉइस पर है, कम लगाएंगे ज्यादा लगाएंगे, ठीक है ना? मैं तो काफी ज्यादा चीज लगाती हूँ, सो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप इसको वेट में या कप्स में देखें तो ये मेरे पास यहाँ पर 3-4 कप होंगे, और अगर और चाहिए होगी तो फिर आप और भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? एक हल्की सी हमने इसकी बेस बनानी थी चीज से, इसको चीजी बनाने के लिए। और थोड़ी सी मोज़रेला यहाँ पे डालूंगी, 200 ग्राम जितनी मेरे पास मोज़रेला है जो मैं थोड़ी थोड़ी यहाँ पे डालूंगी और बाकी जो है टॉपिंग के ऊपर भी जाएगी ऑन द टॉप। अब देखें सब्जियों में आपकी अपनी चॉइस, आप क्या क्या डालना चाहोगे। मैं यहाँ पे अनियंस डाल रही हूँ, एक दरमियानी साइज की मैंने अनियन ली थी और उसको मैंने बिल्कुल फाइनली स्लाइस कर लिया था। तो तमाम अनियंस को इसके ऊपर डालते हैं। प्याज डाल दी, शिमला मिर्च ले लें एक छोटे साइज की, सीड उसके रिमूव कर दें और छोटा छोटा अपने पीसेस में इसको चॉप कर लेना है। इसी तरह आप इसके ऊपर हरी वाली शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, स्वीट कॉर्न डाल लें, मशरूम्स डाल लें, हेलपिनोज, जो आपको पसंद है। बेसिकली जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स होती हैं उनमें से आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है ना? बच्चे सब्जियों से भागते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप उनको जो है ट्रिक कर सकते हो। घर पर रात का कोई बचा हुआ सालन है, फॉर इंस्टेंस आपने चिकन बनाया था तो चिकन को आप वॉश करके श्रेड करके जो है इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप इस पे सॉसेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इस पर एक एक दो दो स्लाइसेस लगाऊंगी मोट्ज़रेला का। ये सॉसेज की तरह दिखता है और काफ़ी लंबा सॉसेज की तरह बना हुआ होता है, ठीक है ना? उसके बाद ऑलिव्स डाल लें, मैंने कोई 10-12 लिए थे और उन्हें मैंने इस तरीके से स्लाइस कर लिया था। अब इस पे आप दोबारा चीज़ लगाएंगे, तो ये मोज़रेला नहीं है, ये चेडर डाल रही हूँ और उसके बाद थोड़ी सी मैं इस पर मोज़रेला भी डालूंगी, ठीक है? ये मोज़रेला आ गई इस पर। इस तरीके से आपने तमाम टॉपिंग इस पर डाल दी, ठीक है? और उसके बाद इस पर आप डालोगे ऑरिगानो, इस बार टीस्पून 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून जितना होगा अच्छे से इस पर स्प्रिंकल कर लें। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कुटी हुई मिर्च ना डालें, और अगर बच्चे और आपने खाना तो फिर 2-3 स्लाइसेस पे डाल लें, 2-3 छोड़ दें, ठीक है ना? बैचेस बना लें, क्योंकि ये आप देख लें बहुत जल्दी तैयार होता है स्नैक, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। चाय कॉफ़ी वगैरह के टाइम पर इसको ट्राई कीजिएगा। सर्दी है ज़रा वैसे भी दिल चाहता है चटपटी चीज़ें खाने के लिए,
तो इसे अब मैं बेक करूँगी प्री हीटेड ओवन में फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स। 10 मिनट 12 मिनट दे दें। उससे पहले भी हो सकता है वो, इसलिए क्योंकि जितना ओवन आपका गर्म होगा उतनी जल्दी चीज़ मेल्ट होगी और अच्छे से ये क्रिस्प होकर के तैयार हो जाता है। तो इसको हम ओवन में डालते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप यही प्रोसेस हांडी में भी कर सकते हैं। हांडी को आप गर्म करोगे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के, उसके बाद मीडियम फ्लेम पर रखकर उसको 10 से 12 मिनट दें। जब आपकी हांडी अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके ऊपर कोई स्टैंड अंदर रखकर ट्रे रख दीजिएगा, ठीक है, और कवर करके उतना बेक कर लें जब तक कि आपकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसको मैं बेक होने देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने देते हैं क्योंकि चीज़ ऑब्वियसली अभी बहुत गर्म है, मेल्ट हो रही है, मेल्ट हुई हुई है, तो ये किसके स्लाइसेस काटते हैं आपको थोड़ा इशू होगा। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपने इसको जो एक्चुअल साइज था ब्रेड का उस तरीके से आप इसको काट सकते हो, या 1 के 2 कर सकते हो, या फिर आप इसके सोल्जर्स बना सकते हैं, यानी कि लंबाई में इसको 3 पीसेस में काट लें जैसा आपका दिल चाहे। तो इसको थोड़ा सा सेटल हो जाने तो फिर मैं इसे काट करके डिश आउट करते हैं। इसी के साथ इसको बनाते हैं और इसको सर्व कीजिएगा। फ्रेश जूसेस हो जाए, चाय, कॉफ़ी, जो आपका दिल चाहे। रेसिपी आपको पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे viscookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।